हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द कैरियर एकेडमी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था सेल। तो सेल में हम लोग प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ चुके थे? न्यूक्लियस तक। अब न्यूक्लियस से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस से आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली हैव डज नॉट हैव इट्स ओन डीएनए। किसके पास अपना डीएनए नहीं होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम्स। तो इसका आंसर क्या होगा? राइबोसोम्स। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए होता है। प्लास्टिड्स में भी कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है डीएनए। ठीक है, मगर राइबोसोम्स एक ऐसा है जो इसके पास अपना डीएनए नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है। वो क्या काम करेगा? वो उसका काम मेनली फूड सिंथेसिस करना होता है। तो किस टाइप का फूड सिंथेसिस करेगा वो देख लेते हैं। तो दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है आरईआर और एक होता है एसईआर। एक होता है आरईआर और एक होता है एसईआर। एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसईआर का मतलब क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ क्यों होता है? ये स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि देखिए इसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है। राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है और कि ये क्या बनाता है? ये लिपिड और फैट बनाता है। राइबोसोम्स का क्या काम है? राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना। तो स्मूथ में राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए वहां पे लिपिड और फैट बनता है। अब आते हैं आगे आरईआर। आरईआर का मतलब क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों है? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन बनाना। तो समझ में आया आरईआर का क्या काम है और एसईआर का क्या काम है? आरईआर का काम है राइबोसोम्स होता है, इसी कारण वो प्रोटीन बनाता है। और एसईआर में नहीं होता है राइबोसोम, इसलिए वहां पे प्रोटीन नहीं बनता, वहां पे लिपिड फैट बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल आ जाते हैं जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड को क्या कहते हैं? देखिए प्लास्टिड को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। जिस तरह हमारे घर में सेल भी क्या है? एक तरह का घर ही है ना। तो जिस तरह हमारे घर में किचन होता है, उसी तरह क्या होता है? सेल के अंदर प्लास्टिड होता है, जिसको हम लोग किचन ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में कि किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? किचन ऑफ द सेल प्लास्टिड को कहते हैं। देखिए प्लास्टिड के अंदर में भी तीन टाइप का कैटेगरी होता है, तीन टाइप का अलग अलग काम होता है। तो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके अंदर डीएनए होता है। और प्लास्टिड का मेनली क्या काम है? फूड सिंथेसिस करना। ठीक है, जिस फोटोसिंथेसिस की मदद से, क्योंकि प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होने में हेल्प होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट। और एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? अलग अलग कलर देता है फ्रूट्स का। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, जिसमें अलग अलग कलर आता है। आप जानते हैं टमाटर लाल क्यों होता है? लाइकोपिन की वजह से। तो वो कलर कौन दे रहा है? क्रोमोप्लास्ट दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का मेनली कलर व्हाइट होता है, जिसका काम क्या है? स्टोरेज करना। ऑयल का, स्टार्च का, प्रोटीन्स का क्या काम क्या करता है? स्टोरेज करता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये प्लास्टिड्स में इतना ही हम लोग को पढ़ना है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली हमारा क्या है? गोल्गी बॉडी। देखिए गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी में क्या काम होता है? देखिए गोल्गी बॉडी में मेनली क्या काम होता है? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। किसका पैकेजिंग, किसका ट्रांसपोर्टेशन? तो लिपिड्स और फैट्स का, लिपिड्स और फैट्स और प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लिपिड्स या फैट्स बात एक ही है और प्रोटीन साथ में ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए प्रोटीन और लिपिड्स कहाँ बना था? एसईआर और आरईआर में बना था ना। आरईआर में क्या बना था? प्रोटीन बना था। और एसईआर में क्या बना था? लिपिड बना था। अब ये दोनों का ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, क्योंकि सबके पास पहुंचना चाहिए। जितना भी सेल ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, सभी के पास ये पहुंचना ही चाहिए फूड, लिपिड्स और प्रोटीन। तो उसका पैकेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? पैकेज और ट्रांसपोर्टेशन यानी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? गोल्गी बॉडी करेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ये आपका एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं? जिस तरह हमारे घर में क्या होता है? इन्वर्टर होता है। जब लाइन कट जाता है तो एनर्जी का दरकार होता है, इलेक्ट्रिसिटी का दरकार होता है, तो इन्वर्टर एनर्जी देता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। हम लोग रेस्पिरेशन में देख चुके थे कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता था तो एनर्जी कहाँ बनता था? फूड का जब रेस्पिरेशन होता था तो एनर्जी कहाँ बनता था? माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी बनता था। कितना बनता था? 36 एटीपी एनर्जी बनता था ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का सेल के अंदर। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ये बात क्लियर है।
अब देखिए क्या है आगे, वैक्यूल्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली क्या है, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का क्या काम है, देखिए अब क्या है, वाटर आता है सेल के अंदर, है ना, और मिनरल्स भी आता है सेल के अंदर, तो उसको तो स्टोर करने वाला कोई रहना चाहिए ना, जब दरकार पड़ेगा तो प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टोरेज का काम कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। वैक्यूल्स क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स का स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स को वाटर का दरकार बहुत ज्यादा है, मिनरल्स का दरकार बहुत ज्यादा है, तो बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं मगर स्मॉल क्वांटिटी में। और ह्यूमन बीइंग और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं मगर क्वांटिटी ज्यादा होता है। ये है डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूल्स, ठीक है। अब आते हैं देखिए लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं या फिर स्कैवेंजर्स कहते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है, मतलब कोई भी सेल अच्छे से काम ना कर सके या मेल फंक्शन कर गया है, ठीक है, अब उस सेल का कोई काम नहीं रह गया तो सेल को डिस्ट्रॉय करना है, तो लाइसोसोम्स क्या होता है, सेल के अंदर ही पाया जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के कारण सेल जो होता है वो डेड हो जाता है और पूरा पूरी वो सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। तो लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, और क्या करता है वो इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का हम लोग पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। चलिए, और प्रोटीन का यूनिट क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट होता है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन का यूनिट क्या होता है, तो स्वेडबर्ग यूनिट होता है, ठीक है। चलिए, तो सारा पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं सेल का, कि सेल ऑर्गेनेली क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम है, हम लोग मेनली पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सेल रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विच सेल ऑर्गेनेली डोंट हैव डबल लेयर मेम्ब्रेन, यानी डबल लेयर मेम्ब्रेन किस सेल ऑर्गेनेली में नहीं होता है। तो देखिए डबल लेयर मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनेली में नहीं होता है, तो ऑप्शन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड गोल्गी बॉडी। तो आंसर क्या होगा, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के पास भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मगर गोल्गी बॉडी ऐसा है जिसके पास सिर्फ सिंगल लेयर मेम्ब्रेन ही होता है, उसके पास कोई डबल लेयर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है उसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या बनेगा, शॉर्टकट क्या बनेगा, शॉर्टकट क्या बनेगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है, इसका शॉर्टकट बना लिया। तो मुझे से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं से हो गया न्यूक्लियस, अब पता से हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों के पास क्या होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। अब इसके अलावा जो भी रहेगा ऑप्शन में वो आपका सिंगल लेयर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो गोल्गी होता है ना, वो क्या होता है, उसके पास क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है जिसको बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सिस्टर्ने किसके पास होता है, तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है जिसको सिस्टर्ने बोलते हैं। ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स वाटर्स और वाटर्स का, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। कौन काम करता है गोल्गी के अंदर, सिस्टर्ने। तो ये कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है सेल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑर्गेनेली हैव सिंगल मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि सिंगल मेम्ब्रेन किसके पास है। अब डबल मेम्ब्रेन पढ़ चुके थे, पूछ रहा सिंगल मेम्ब्रेन किसके पास है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन सभी में से किसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, तो देखिए इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होगा, इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होगा, इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जिसके पास डबल लेयर मेम्ब्रेन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से करना चाहिए था कि विच सेल ऑर्गेनेली डोंट हैव सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, तो डोंट लगा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है। आई होप कि आप लोग को सभी ये सेल का थ्योरी समझ में आया होगा। तो सेल का क्वेश्चन लगाइए, उम्मीद करता हूं कि सेल का सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।